हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जिनमें मुझे पैटर्न अच्छे दिख रहे हैं और इनमें ब्रेकआउट आया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, हमने आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है, उसको प्लीज चेकआउट कर लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो वीडियो है इसमें हमने बहुत सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस किया है। इसका लिंक मैं पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ समय मिले तो हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। वो स्टॉक में भी मुझे बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ अपडेट्स। और अपडेट्स का पार्ट को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं आज फ्रेश डिस्कस भी करूंगी। पहला है कोरोमंडल। ये स्टॉक को हमने 28 मई को डिस्कस किया था और हमारा 1300 के हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था और रिटेस्ट पे क्वांटिटी ऐड करने का। हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 13% का एक मूव आ गया है और स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक सीधा सीधा ऊपर चला गया है, रुका नहीं है कहीं पे भी। तो इस जगह पे क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट के पास अभी स्टॉक चला गया है, मैं इस लेवल पे अपना 50% बुक कर लेना प्रेफर करूँगी। चलिए अगला देख लेते हैं, नाटको फार्मा। ये स्टॉक को हमने 14 मार्च को डिस्कस किया था। यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए, जब स्टॉक में यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना था और ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रिटेस्ट हुआ था। उस समय हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था। करीब 3 महीना लग गया लेकिन हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया है इस स्टॉक में। अभी फिर से मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इसलिए हम आज इसको फ्रेश डिस्कस कर लेंगे। ये जो 1106 का लेवल है, इस लेवल को रेजिस्टेंस लेके स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम देखेंगे RSI जो 40 से 60 के बीच में यहाँ पे साइडवेज मूव कर रहा था, वो आज 60 से ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये जो 1190 का लेवल है, ये मेरा टारगेट था, तो ये अभी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो स्टॉक में अगर ये 1190 का हाई ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक में एंट्री प्लान किया जा सकता है, या फिर जैसा मैं प्लान कर रही हूँ, अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर जाता है और ये 1190 के रेजिस्टेंस को फेस करता है इस लेवल पे, और यहाँ से अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप आता है और स्टॉक ये 1100 के लेवल पे रिटेस्ट करता है और कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मुझे मिलता है, तो मैं स्टॉक में फिर से एंट्री प्लान करूँगी। तो रिटेस्ट पे अगर एंट्री बनता है तो ये 1190 का लेवल फिर से हमारा एक टारगेट हो जाएगा। और अगर हाई ब्रेक पे एंट्री होता है तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन के डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे टारगेट के लिए और इसको हम पुट करेंगे ये रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 1282 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल जाएगा जो कि रिटेस्ट के लेवल से अराउंड 15% का बन रहा है। मैं अपना स्टॉप लॉस 1084 के थोड़ा नीचे प्लान करूँगी। हमारा अगला स्टॉक है मैक्स स्टेट। ये स्टॉक को हमने 7 मई को, जब स्टॉक यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा था, उस समय हमने डिस्कस किया था और 23 तारीख को ही हमारा जो 379 का टारगेट था वो अचीव हो गया था। उसके बाद से स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आ गया था। अभी इस स्टॉक में हमारे लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है ट्रेड करने का। ये जो कंसोलिडेशन जोन था हमारा, इस जोन से स्टॉक में आज ब्रेकआउट हो गया है और ये जो सपोर्ट जोन है, इसके आसपास कंसोलिडेट काफ़ी दिन करने के बाद स्टॉक में ये ब्रेकआउट आया है। तो हमारा जो फाइनल टारगेट है 425 के लेवल का, वो तो ऑलमोस्ट अभी अचीव होने जैसा है। तो स्टॉक अगर ये टारगेट को अचीव कर लेता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उस समय अगर स्टॉक मुझे डिप में मिलेगा तो मैं फिर से यहाँ पे फ्रेश बाइंग करूंगी। उस केस में मेरा पहला टारगेट ये सेम 425 का लेवल रहेगा और क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, ये टारगेट अचीव होने के बाद और भी ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं और मैं अपना स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली प्लान करूंगी। जो स्विंग लो बनेगा उस समय रिटेस्ट के समय, उसके थोड़ा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख लें। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, गैब्रियल। अभी हम ये स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैंने जोन ड्रॉ किया है स्टॉक में 395 से लेके 400 के लेवल का, इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था और फिर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ये जोन को रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन को। देखिए यहाँ पे एक बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, फिर से इस ट्रेंड लाइन से अपमूव करके ये जोन को फिर से रेजिस्टेंस लिया है और फिर जब स्टॉक नीचे आया है इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके अपना अपमूव चालू किया है और ये जोन से ब्रेकआउट कर लिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। ये स्टॉक में आज तो मैंने अपना ऑलरेडी एंट्री बना लिया है, लेकिन स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप मिलता है मुझे तो मैं इस लेवल पे भी फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी और उस केस में मेरा टारगेट ये 442 का लेवल रहेगा। और ऐसे मैं बताना चाहूँगी ये ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए मैंने आज तो स्टॉक में एंट्री लिया है, लेकिन ये जो स्टॉक है ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और ये एक मेरा फेवरेट स्टॉक भी है और ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं 375 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और ये अगर 442 का लेवल स्टॉक में अचीव हो जाता है हमें एक और बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन बन रहा है इस जोन का। हमारा अगला स्टॉक है आभास फाइनेंस। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में ये जो 1809 का लेवल है इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। ये लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है और फाइनली आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है। चलिए अभी ये स्टॉक को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप अगर देखेंगे तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देखेंगे तो स्टॉक इसी लेवल से अपना अपमूव चालू किया है, फिर स्टॉक में जब प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस समय स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर से अपना अपमूव किया है और फिर स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में आया था तब भी इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके अपना अपमूव चालू किया था और अभी भी स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक बॉटम और ये एक बॉटम और ये जो 1809 का लेवल है ये इस डबल बॉटम का नेकलाइन है, इसका भी ब्रेकआउट आज हो गया है। ये ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं तो हम RSI डाइवर्जेंस को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और RSI में अगर मैं सेम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ सेम जगह से तो आप देखेंगे कि RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। इन कंपैरिजन टू प्राइस RSI अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक क्लियर डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये सब पॉइंट्स मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा अपमूव आ सकता है। तो चलिए एंट्री के लिए फिर से डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो अपमूव आया है इस लेवल से 1493 के लेवल से, यहाँ से एक शार्प अपमूव आया है स्टॉक में जो कि अराउंड 25-26% का है और ऊपर से भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। इसलिए स्टॉक को हम पहले थोड़ा अच्छे से ब्रेकआउट होने देंगे और स्टॉक जब इस लेवल से थोड़ा रिटेस्ट करेगा यहाँ पे तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो आपको जितने भी यहाँ पे लोअर हाइज दिख रहे हैं इस लेवल से सारे हमारे एक एक टारगेट हो सकते हैं। जैसे एक 2050 के लेवल पे, एक और 2400 के लेवल पे, एक और 2620 के लेवल पे, फिर एक 3160 के लेवल पे और फाइनली 3340 के लेवल पे। तो ये सारे हमारे लिए एक एक टारगेट हो सकते हैं, बट ये टारगेट्स अचीव होने में टाइम लग सकता है। तो आगे जैसे जैसे चार्ट फॉर्मेशन होते रहेगा उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लेते रहेंगे और स्टॉप लॉस हम एंट्री के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। नेक्स्ट है जाइडस वेलनेस। जाइडस लाइफ साइंस में हमको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। चलिए अभी देख लेते हैं जाइडस वेलनेस में क्या अभी चल रहा है। चार्ट को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है 1800 के लेवल पे और अगर हम नोटिस करेंगे ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। स्टॉक ने पहले इसको काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद इसी लेवल से सपोर्ट लेके अपना अपमूव चालू किया है। फिर स्टॉक जब नीचे आया है इसी लेवल को यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया है और काफ़ी समय इसी जोन के नीचे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली लास्ट वीक स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट आया है और अभी स्टॉक इस लेवल के आसपास रिटेस्ट कर रहा है और RSI 60 से सपोर्ट लेके फिर से अपना अपमूव चालू किया है।
चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। ये जो 1800 का जोन है, इस जोन के पास काफी समय कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक में लास्ट वीक वेडनेसडे को इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया था और ये जो ब्रेकआउट कैंडल बना है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है और अभी स्टॉक इस लेवल पे रिटेस्ट करके अपना अप मूव चालू किया है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के समय काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया था स्टॉक में। फिर नेक्स्ट जो 2 दिन स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था उस समय वॉल्यूम काफ़ी कम था। अभी फिर से स्टॉक में जो बाय वॉल्यूम आया है वो राइज कर रहा है धीरे धीरे। और अगर हम RSI को देखेंगे, RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टॉक सपोर्ट के लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं गया है और अभी ही अपना फ्रेश अप मूव चालू कर रहा है। इसलिए मैं CMP पे थोड़ा क्वांटिटी में अपना बाय करूंगी 1920 के लेवल पे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए नहीं लूँगी कि अगर स्टॉक यहाँ से अप मूव नहीं करता है और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो मेरा ज़्यादा कैपिटल इस लेवल पे ब्लॉक होके ना रहे। और जब स्टॉक ये 1960 के लेवल का हाई ब्रेक कर लेगा उस समय मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी और मैं अपना स्टॉप लॉस 1834 के थोड़ा नीचे रखूँगी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो ये स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लॉन्गर व्यू हो तो 1660 के थोड़ा नीचे भी एक और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट के लिए ये जो कंसोलिडेशन जोन है हमारा, इस जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और इसके लोएस्ट पॉइंट से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे। 2264 के लेवल पे मुझे एक टारगेट मिल जाएगा जो कि CMP से अराउंड 17-18% का बन रहा है और एक और टारगेट 2480 के लेवल पे बन सकता है जो कि CMP से अराउंड 28% का बन रहा है। लेकिन ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप स्टॉक में अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।